स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन ऐसे हैं जो 20 में से कम 15 क्वेश्चन का भी सही उत्तर लगा पाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ से कि खरिया का रासायनिक सूत्र होता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए MgCO3, ऑप्शन बी है Na2CO3, ऑप्शन सी है CaCO3, ऑप्शन डी है आपके पास MgHC3 का होल ट्वाइस। तो याद रखिएगा, है ना, खरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है यहाँ पे C2H5OH, ऑप्शन बी है C6H6O6, ऑप्शन सी है आपके पास C6H12O6 और ऑप्शन डी है C6H6। ठीक है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आपका तीसरा नंबर सवाल है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए है आपके पास MgCO3, ऑप्शन बी है Na2CO3, ऑप्शन सी है CaCO3 और ऑप्शन डी आपके पास CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो याद रखिए कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaO होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है। ऑप्शन ए है आपके पास यहाँ से Mg+O2, है ना, जो MgO बना रहा है। तो समीकरण संतुलित है, इसका क्या मतलब होता है बताइएगा। ठीक है, जिसमें परमाणु संख्या दोनों और बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, टोटल मिला के इस साइड 3 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है ऑप्शन नंबर आपका बी Zn+H2SO पर है ना, ZnSO4+H2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक जिंक है, बाकी 2 हाइड्रोजन है और SO4 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी SO4 है, एक जिंक है और 2 हाइड्रोजन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ से आपका कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, इस बार पूछा है। ठीक है, यानी कौन नहीं है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2 और 2 4, यानी 2 दूना 4, 4 हो जाता है आपका हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन मेरा है जो संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, है ना, कि Zn+USO4, है ना, ZnSO4+U बनाता है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है। देखिए, है ना, जिंक जो था वह, है ना, यहाँ पे CuSO4 जो कॉपर सल्फेट था और जिंक था। तो जिंक क्या होगा, अब यहाँ से SO4 के साथ चला गया, है ना, विस्थापित हो गया। तो अब ये क्या बना दिया, तो जिंक, है ना, सल्फेट बना दिया, और यहाँ पे कॉपर जो है अलग विस्थापित हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यह अभिक्रिया जो है विस्थापित अभिक्रिया है। ये तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा 6 नंबर, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन जो है किस रासायनिक क्रिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है किण्वन और ऑप्शन डी आपके पास भर्जन। तो याद रखिएगा एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, तो किण्वन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि CaCO3 जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यह अभिक्रिया क्या है जी, है ना, तो वियोजित अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये जो बिल्कुल सही उत्तर है, वियोजन रासायनिक समीकरण। चलिए तो नेक्स्ट बताते हैं ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि सिल्वर क्लोराइड, है ना, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी आपके पास नीला, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी आपके पास हरा। तो याद रखिएगा सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो पीला होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास वियोजन, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है विस्थापन और ऑप्शन डी है द्विविस्थापन। तो याद रखिए अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल बताइएगा आपका 10 नंबर सवाल कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑप्शन ए है आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन का वियोग, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन का योग और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा उपचयन अभिक्रिया यह हम जिसे ऑक्सीकरण भी कहते हैं, तो उसमें होता है हाइड्रोजन का वियोग, यानी हाइड्रोजन उसमें से निकलता है, इलेक्ट्रॉन भी निकलता है और साथ में ऑक्सीजन का योग होता है। तो बोल सकते हैं इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर है, याद रखिएगा।
चलिए अगला सवाल बताइएगा यहाँ से कि कौन सा पदार्थ जो है बिना ज्वाला के साथ जलता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास यहाँ से मोमबत्ती, ऑप्शन बी है मीथेन और गैस, ऑप्शन सी है केरोसिन और ऑप्शन डी है कोयला। तो बिना ज्वाला के साथ जलता है, ठीक है, तो कोयला जलता है बिना ज्वाला के साथ। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही था। यहाँ से 12 नंबर बताइएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग जो है वो कैसा होता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास भूरा, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है हरा और ऑप्शन डी है आपके पास है ना पीला। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो आपका भूरा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास CH3COOH, ऑप्शन बी है आपके पास C6H12O6, ऑप्शन सी है आपके पास C12H है ना 22 और O11 यानी 11 और ऑप्शन डी है CH3CHO। तो याद रखिएगा चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH2 है ना H+O11 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है ना 13 का। चलिए अगला बताइएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास H2O7, ऑप्शन बी है H2SO4, ऑप्शन सी है H2SO8 और ऑप्शन डी आपके पास H2SO3। तो याद रखिएगा क्या होता है जी, तो H2SO4 ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है दहन, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है भोजन का पचना और ऑप्शन डी है आपके पास अवक्षेपण। तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन नहीं है, इसका मतलब आपसे है ना क्या पूछा गया है बताओ, जिसमें ऑक्सीजन का योग नहीं होता या बिना ऑक्सीजन का जो चीज़ हो रहा होता है। तो दहन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, श्वसन में भी पड़ता है, भोजन पचने में भी पड़ता है, इन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा 16 नंबर सवाल है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन यहाँ पे देखिए ये तो हो नहीं रहा, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaO और प्लस H2 में टूट रहा है ना। H2 तो नहीं होगा, मतलब O2 होगा है ना, वैसे गलत CO2 होगा। चलिए कुछ भी हो, वैसे क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए है ना ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए Fe जो है SO4 के साथ डिस्प्लेस हो रहा है और आयरन सल्फेट बना रहा है और साथ में कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि समीकरण है ना 2H2O बना रहा है और किस प्रकार का है, तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया यानी संयोग हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग जो है वो क्या कहलाता है ना। तो याद रखिएगा किसी भी पदार्थ में रासायनिक, ठीक है, ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है आपके पास वियोजन, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है अपचयन और ऑप्शन डी है आपके पास उपचयन। तो याद रखिएगा क्या कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है, जिसे हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए है आपके पास वियोजन, ऑप्शन बी है आपके पास संयोजन, ये तो होगा नहीं दोनों, ऑप्शन सी है अपचयन और ऑप्शन डी है उपचयन। तो देखिए जिसमें योग होता है उसे हम उपचयन कहते हैं, लेकिन जिसमें है ना हास्य यानी कमी होता है उसको हम अपचयन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, और आज का आखिरी सवाल है यहाँ से Na2C है ना Na2SO4 BaCl2 है ना, यहाँ पे बना रहा है BaSO4 और NaCl। तो बताइए किस प्रकार का है। तो देखिए यहाँ पे Ba के पास भी क्या होता है ना आयन होता है और SO4 के पास भी, और इसके बाद Na के पास भी होता है और Cl के पास भी आयन होता है, यानी यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे होंगे Na जो है वो Ba के साथ चला जा रहा है, सॉरी Na जो है यहाँ पे Cl के साथ चला जा रहा है और NaCl बना रहा है, और SO4 जो है BaSO4 के साथ जा रहा है। ये दोनों आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी दो तत्व आपस में विस्थापित हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये द्विविस्थापन है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ से आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 सवाल में से है ना जो आपको मैंने कराया 20 में से आपने कितना स्कोर किया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप कंप्लीट MCQ यानी कंप्लीट रासायनिक विज्ञान और अदर सब्जेक्ट का PDF नोट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं बिना किसी पैसे के, ठीक है जी। चलिए, और एक लाइक तो बनता है आप सभी का, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।